नमस्कार दोस्तों, बाबू वे के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएफ एडवांसेस किस टाइप के होते हैं और कौन सा एडवांस आपको कब लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ईपीएफ एडवांसेस को शुरू करने से पहले ईपीएफ एडवांसेस के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। तो पहली बात, ईपीएफ एडवांसेस नॉन रिफंडेबल होते हैं। इसका मतलब है कि आपको इनको ईपीएफओ को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ये लोन की तरह नहीं होते। दूसरी बात, एडवांसेस टैक्स फ्री होते हैं और इस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता। अब तीसरी बात, अब एडवांसेस के लिए एम्प्लॉयर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये मेंबर अपने आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। अब चौथी बात, पीएफ एडवांसेस ईपीएफओ के द्वारा बहुत जल्दी प्रोसेस किए जाते हैं और इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब पीएफ एडवांसेस बहुत टाइप के होते हैं, तो मेंबर्स को ये एडवांसेस वाइजली चूज करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ईपीएफ एडवांसेस पूरी सर्विस में सिर्फ एक बार ही इंसान ले सकता है। अब आखिरी बात, एडवांसेस पीएफ कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट अलाउड होते हैं, ये पेंशन कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट अलाउड नहीं होते। अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिफरेंट ईपीएफ एडवांसेस के बारे में। पहले बात करते हैं कोविड एडवांस की। पहले जानते हैं कि कोविड एडवांस मिलता कितना है। कोविड एडवांस 3 मंथ की पीएफ वेजेस या अमाउंट रिक्वेस्टेड या फिर 75% ऑफ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट, जो भी इसमें से मिनिमम हो उतना मिलता है। अब कोविड एडवांस आप सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं। फिर ईपीएफओ कोविड एडवांस को प्रायोरिटी देता है और अगर आपका केवाईसी कंप्लीट है तो इसका विड्रॉल ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें कोई भी ईपीएफओ एम्प्लॉय की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अब कोविड एडवांस लेना कब चाहिए? ये एडवांस तब लेना चाहिए जब आप एम्प्लॉयर शेयर में से पैसे निकालना चाहते हो। कोविड एडवांस पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती और इसको ईपीएफओ प्रायोरिटी देता है, इसलिए ये जल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं मेडिकल एडवांस की। मेडिकल एडवांस मिनिमम 6 मंथ की पीएफ वेजेस या जो आपने अमाउंट रिक्वेस्ट किया है या 100% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, जो भी इसमें से मिनिमम है उतना आपको मिल जाता है। अब मेडिकल एडवांस आप कितनी भी बार ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मेडिकल एडवांस तब प्रेफर करना चाहिए जब आप एम्प्लॉय शेयर में से पैसे विड्रॉल कराना चाहते हो। अगली बात मेडिकल एडवांस के बारे में यह है कि इसमें कोई भी सर्विस कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड होती। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन एडवांस की। हायर एजुकेशन एडवांस 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब कि 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर उसके साथ जो आपका इंटरेस्ट है उतना मिल सकता है। अब एजुकेशन एडवांस में मिनिमम 7 साल की मेंबरशिप रिक्वायर्ड है फंड में। अब एजुकेशन एडवांस आप सिर्फ 3 टाइम ले सकते हैं अपनी एंटायर सर्विस में। अब अगला एडवांस है मैरिज एडवांस। अब ये एडवांस अप टू 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर के साथ मिल सकता है आपको। इसमें आपको 7 साल की मेंबरशिप रिक्वायर्ड है ईपीएफ में। अब ये एडवांस भी आप सिर्फ 3 बार ले सकते हैं अपनी एंटायर सर्विस में। अगला एडवांस है परचेज ऑफ हाउसिंग साइट ओनली। इस एडवांस में अब लास्ट 24 मंथ की पीएफ वेजेस या आपने जो अमाउंट रिक्वेस्ट की है या टोटल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट, इसमें से जो भी मिनिमम है वो आप ले सकते हैं। इस एडवांस को अवेल करने के लिए आपकी 5 साल की मेंबरशिप होना रिक्वायरमेंट है। अब ये एडवांस आप सिर्फ एक बार ले सकते हैं अपनी पूरी टेन्योर में। हाउसिंग साइट एडवांस तब लें जब आपकी रिक्वायरमेंट और आपके पीएफ खाते में बैलेंस आपकी पिछली 2 साल की पीएफ वेजेस से कम हो। देखिए, पीएफ एडवांसेस लेना बहुत आसान है, मगर सही ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत ऑप्शन चुनते हैं तो आप फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर ज्यादा पैसे एडवांस में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप यहां पर बहुत सारे एडवांसेस सिर्फ एक बार ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप नेक्स्ट एडवांस, जो कि ड्वेलिंग यूनिट एडवांस है, वो लें। ड्वेलिंग यूनिट का मतलब है कि आप जैसे घर खरीदना चाहते हैं तो वो ड्वेलिंग यूनिट में आएगा, और हाउसिंग साइट का मतलब है सिर्फ अगर आप लैंड परचेज करना चाहते हैं तो वो हाउसिंग साइट एडवांस में आएगा। अब बात करते हैं परचेज ऑफ हाउसिंग एंड ड्वेलिंग यूनिट। अब परचेज ऑफ हाउसिंग एंड ड्वेलिंग यूनिट लास्ट 36 मंथ्स की पीएफ वेजेस या आपने जो अमाउंट रिक्वेस्ट की है या टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट, इसमें से जो भी मिनिमम है वो आपको मिल सकता है।
अब इस एडवांस में भी मिनिमम 5 इयर्स की मेंबरशिप रिक्वायर्ड है ईपीएफ में। अब ये एडवांस भी आप अपनी पूरी सर्विस में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। अब ये एडवांस मैक्सिमम पॉसिबल एडवांस अलाउ करता है, मतलब कि आप मैक्सिमम पैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ ऑलरेडी परचेज प्रॉपर्टी, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी परचेज्ड है, आप उसके लिए एडवांस लेना चाहते हैं। इसमें मिनिमम ऑफ 12 मंथ वेजेस या अमाउंट रिक्वेस्टेड या एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, इसमें से जो भी मिनिमम है वो आप ले सकते हैं। इसमें भी ईपीएफ में 5 साल की मेंबरशिप होना जरूरी है। अब ये फंड आप 5 साल के गैप में कितनी भी बार ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एडवांस की। इस एडवांस के लिए मेंबर की अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, मतलब 1 मंथ से ऊपर की अनएम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। इसमें 75% ऑफ टोटल प्रोविडेंट फंड, मतलब 75% पूरे प्रोविडेंट फंड का आप क्रेडिट ले सकते हैं। इस फंड की एक और रिक्वायरमेंट है, आपकी डेट ऑफ एग्जिट मार्क होना बहुत जरूरी है। ये होते हैं सारे टाइप के एडवांसेस जो आप ले सकते हैं। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे एडवांसेस अप्लाई कैसे करने हैं, उसे जरूर देखें। अगर आपको एडवांसेस रिलेटेड या कोई और ग्रीवेंस, ईपीएफ रिलेटेड या कोई और सहायता चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट baboowe.com पर जरूर जाएं और उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने अपना नंबर इस वीडियो के बाद और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।